की, भारत माता की जय। बाबा केदार, जय जय बाबा केदार। वंदे वंदे। केदारनाथ धाम में नवनिर्मित आज चिकित्सालय जो स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी द्वारा उसका आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ है, लोकार्पण हुआ है। इस अवसर पर मंच पर आसीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवाह आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय सुरेश सोनी जी, हेमंत जी और तिवारी जी, हमारे पंडित राजकुमार तिवारी जी, अध्यक्ष केदार सभा, यहाँ की स्थानीय विधायक आशा नोटियाल जी, हमारे आशीष जी पीछे से आए हैं, हितेश जी, बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री हेमंत द्विवेदी जी, रंजीत जी, कपिल त्यागी जी और अनेक महानुभाव, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय हमारे अधिकारी आदरणीय धनीराम जी और सभी आए हुए ऐसे महानुभाव जिन्होंने इस अस्पताल के निर्माण में, इसको आगे बढ़ाने में, इसके संचालन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। देश भर से आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, विवेकानंद हेल्थ मिशन के सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी चिकित्सकों की एक बड़ी टीम सतत रूप से इस काम को आगे बढ़ाती है, लगातार ऐसे सेवा के कार्यों का संचालन करती है। मैं सबसे पहले तो, क्योंकि आदरणीय भाई साहब डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, जिनकी प्रेरणादायी उपस्थिति में, उनके मार्गदर्शन में और असंख्य स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय कार्य हेतु जो एक नई जीवन दृष्टि देने का काम उनके माध्यम से हुआ है। और यही नहीं, मैं अन्य भी कई सारे स्थानों पर, ऋषिकेश में अभी हम लोग गंगोत्री का कर रहे हैं, यमुनोत्री क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, बद्रीनाथ में चल रहा है, पेटसाल में चल रहा है, देहरादून में और अनेक स्थानों पर इस प्रकार के सेवा के कार्य आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपनी ओर से उनका बहुत यहाँ आने पर हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए उनका स्वागत करता हूँ, अपनी तरफ से उनका अभिनंदन करता हूँ। और मंच पर विराजमान हमारे प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक, कुशल संगठन शिल्पी, जिनका मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं को लंबे समय से मिलता रहा है, वैचारिक प्रतिबद्धता और राष्ट्र समर्पण की अद्वितीय मिसाल, यहाँ पर मैं अपनी तरफ से, सबकी तरफ से बहुत उनका भी पधारने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वैसे वो 2 दिन पहले से ही यहाँ आए हुए हैं, हमारे राज्य के प्रवास पर हैं। और तमाम लोग जिन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक श्री संजय खन्ना जी और विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी के सभी समर्पित चिकित्सक बंधुओं का, जो सेवा कार्य में संलग्न हमारे स्वयंसेवक साथियों, सम्मानित सभी महानुभावों का मैं आज के इस अवसर पर सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बाबा केदार के चरणों में शीश नवाकर उनको प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान की कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे। ये मेरे लिए आज बहुत हर्ष का विषय है कि आज यहाँ पर बाबा केदारनाथ जी की इस पवित्र भूमि पर स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी द्वारा निर्मित 50 शैय्या युक्त नवीन चिकित्सालय के उद्घाटन के अवसर पर आप सभी के सम्मुख इस अवसर पर उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये आज का ये अवसर केवल एक चिकित्सालय का शुभारंभ का कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि ये हमारी भारतीय संस्कृति, सेवा, समर्पण और संस्कार की उस महान परंपरा के दिव्य संगम का
साक्षात प्रमाण है जिसने हमारे राष्ट्र को सदैव एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। ये वो धरा है जिसने सदियों से हमारे राष्ट्र की आत्मा में जो प्रभावित होती रही है और जिसे आधुनिक काल में सशक्त दिशा देने का कार्य हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, मातृ संगठन के द्वारा लगातार यहाँ पर हो रहा है। और ये इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहाँ यहाँ पर हमारे संघ कार्य के आज 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और शताब्दी वर्ष हम सब मना रहे हैं, वहीं यहाँ केदारनाथ आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी संख्या भी प्रत्येक वर्ष लगातार बढ़ती जा रही है। ये वैसे यात्रा बहुत कठिन यात्रा होती है, बहुत भौगोलिक परिस्थितियाँ कठिन हैं और सच में जो यात्रा करता है वो एहसास करता है कि कितने उतार चढ़ाव होते हैं जीवन में। जो अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ हैं, मुझे लगता है कई बार कितनी थकावट, कितनी चुनौतियाँ, मौसम की भी चुनौतियाँ हैं। आप देख रहे होंगे बर्फ़बारी भी लगातार, अभी कपाट खुलने के दिन भी मैं यहाँ आया था तो उससे पहले भी लगातार यहाँ बर्फ़ पड़ रही थी और बड़ा 7-8 फीट की बर्फ़ थी, उसको हटाने का काम यहाँ पर हुआ है। और यात्रा कठिन परिस्थितियों में होती है। ऐसे समय में जब इस प्रकार का चिकित्सालय हमारे बीच में बनकर तैयार हो गया है और अभी हम जब सारे जो देश भर के श्रद्धालु आए थे, किसी को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, किसी को अन्य स्वास्थ्य की परेशानी हो रही थी, उन सभी को मैंने देखा तो एक उनके अंदर सुकून का भाव और एक निश्चिंतता कि आप वो यहाँ अस्पताल में पहुँच गए हैं तो निश्चित रूप से अब उनकी ठीक प्रकार से देखभाल हो जाएगी। सच में बड़ा अद्भुत है। मैं इस कार्य के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने भी इसका संयोजन किया है। और वर्ष 2012 में जब कुछ सेवा भाव से ओतप्रोत हमारे युवा चिकित्सकों ने स्वामी विवेकानंद जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से इस सोसाइटी की स्थापना की थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन एक छोटे से किराए के क्लिनिक से शुरू हुआ ये प्रयास आज सुपर स्पेशलिटी केयर अस्पतालों की श्रृंखला के रूप में देश के सामने एक आज आदर्श उदाहरण बन जाएगा। ये सोसाइटी जिस प्रकार दुर्गम क्षेत्रों में आज स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर रही है, वो हमारे संघ की सेवा परंपरा का एक सशक्त विस्तार है। आज इस संस्था के द्वारा देश में 15 से ज़्यादा धर्मार्थ चिकित्सालयों का सफल संचालन हो रहा है। हमारे पवित्र धामों एवं अन्य दुर्गम क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही 2 चिकित्सालय उत्तर प्रदेश में, एक दिल्ली में भी संचालित हो रहा है। मुझे जानकर सच में अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन ने अब तक 29 लाख से अधिक रोगियों का उपचार कर मानवता के प्रति एक अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी के द्वारा बाबा केदारनाथ की पवित्र भूमि पर वर्ष 2019 से संचालित इस 12 बेड के चिकित्सालय ने बीते वर्षों में सेवा का एक उत्कृष्ट कीर्तिमान स्थापित किया है। और मुझे ये भी बताया गया है कि 5 लाख से अधिक रोगियों का सफल उपचार करने के साथ ही 60,000 से अधिक लोगों को आपातकालीन स्थिति में नया जीवन देने का पुनीत कार्य भी इसके माध्यम से हुआ है। ये हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज हम इसका विस्तार करते हुए 50 बेड के इस आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए चिकित्सालय का शुभारंभ कर रहे हैं। ये 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित आधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्व का शायद सबसे बड़ा चिकित्सालय होगा। इस विस्तार के बाद केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को, स्थानीय निवासियों को आपातकाल में ये संजीवनी का कार्य करेगा। मैं इस पुनीत कार्य के लिए विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी और उससे जुड़ी हुई सभी स्वयंसेवी संस्थाओं का, सभी जिन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है, उन सभी का साधुवाद करता हूँ। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं
जिन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है, उसको प्रभावी रूप से धरातल पर उतारा है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 वर्षों में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2 गुना से अधिक बढ़ी है, वहीं में भी 1.5 गुना से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। आज देश में 23 नए एम्स संचालित हैं, जो देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। आज भारत में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आयुष्मान भारत संचालित हो रही है, जिसके माध्यम से करोड़ों करोड़ परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार भी स्वस्थ उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुधारीकरण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हमने आयुष्मान योजना के अंतर्गत राज्य में अब तक करीब 61 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किए हैं, जिसके माध्यम से आज प्रदेश के अंदर लाखों मरीजों को निःशुल्क उपचार का लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही हम यहाँ राज्य के प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। अब चूँकि बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं और आप सबको पता है कि ये 2013 की जब बड़ी भयंकर त्रासदी आई थी, उस त्रासदी में ये पूरा परिसर जो बाबा केदार का है, ये श्री केदार धाम, बहुत क्षतिग्रस्त हो गया था। और 2014 में आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद इसका पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ और आज अनेक कार्यों को आगे बढ़ाया गया है। बहुत सारे यहाँ पर आस्था पथ बना है, शंकराचार्य जी की समाधि स्थापित हुई है, यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों के आवास बन रहे हैं, चिकित्सालय बन रहा है, म्यूजियम बन रहा है, यहाँ पर मंदाकिनी घाट बने हैं। अनेक कार्य अभी भी आस्था पथ से लेकर अनेक कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। थोड़ा यहाँ पर कठिन कार्य है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बाबा ने अपने भक्त को ही इस कार्य के लिए चुना और 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से तेज़ी से काम चला और जो परिसर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, वो अब एक नए स्वरूप में भव्य केदार और दिव्य केदार बनता जा रहा है। और श्रद्धालु भी, मैं रोज़ का आंकड़ा लेता हूँ, प्रत्येक दिन 20,000 से कम श्रद्धालु यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं। लगभग मुझे लगता है कि 22 तारीख को कपाट खुले थे और 22 तारीख से लगभग 4 लाख का ये आंकड़ा हमारा यहाँ पहुँचने वाला है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले वर्ष भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे, इस वर्ष भी आए। उत्तराखंड राज्य की सरकार भी, यहाँ के प्रशासन के लोग भी, तमाम सारी SOP भी हमने बनाई है। शुरुआती दिनों में चूँकि एक जो वैश्विक संकट चल रहा था, पश्चिमी एशिया का युद्ध की स्थिति के कारण से बहुत सारे गैस की संकट, इसका संकट, उसकी तमाम प्रकार की बातें हो रही थी, लेकिन बाबा की कृपा से और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों के लिए 100% यहाँ के लिए गैस की सप्लाई का जो प्रावधान कर दिया, उसके कारण से हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। इसलिए यात्रा बहुत सुचारू रूप से चलेगी। तो मैं बहुत अधिक आप सबका समय न लेते हुए मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे सुझाव आप सबके मिलते रहते हैं, उन सब पर भी हम काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी जैसे संस्थान हमारे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।